दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ में सीकर जिले में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा। डॉक्टर्स ने बिल के विरोध में जिला क्लब ग्राउंड से शुरू होकर इसके हॉस्पिटल तापड़िया बगीचा होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। राज्य के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सीकर यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर रामदेव चौधरी ने बताया कि इस बिल को सरकार डॉक्टरों पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है। आजादी के बाद 75 सालों में सरकार ने अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी और अब उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। यदि सरकार को लोगों को स्वस्थ ही रखना है तो नागरिकों को अच्छे घर, पानी और मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाए। सचिन पायलट के गढ़ से शुरू होगा ओवैसी का मिशन राजस्थान। मुस्लिम बाहुल्य वाली 40 सीटों पर फोकस, जिनमें 33 अभी कांग्रेस के हाथ में है। गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसकी शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकेंगे और टोक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पर ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी टोक सीट से ही राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट करेंगे। ओवैसी का दौरा 18 और 19 फरवरी को होने वाला है, जिसमें वो अपनी तैयारियों पर फोकस करेंगे। राजस्थान में आज चलेगी जमकर आंधी। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने की संभावना। राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है। जिन शहरों में कल तापमान गिरा था, आज वहां पर पारा फिर से ऊपर चला गया है और सबसे ठंडा शहर करौली रहने वाला है। करौली के अलावा चूरू, हनुमानगढ़, सिरोही, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भीलवाड़ा में भी मिनिमम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा आज से कमजोर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक तेज हवाएं, आंधी चलने के साथ ही धूल मिट्टी भी उड़ने की संभावना जताई गई। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 25 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाले इस भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 48,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर 2 पारी में शिक्षकों की परीक्षा होगी और राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार खत्म होने के साथ ही राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 25 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाले इस भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। राज्य में गहलोत सरकार दे रही किसानों को फ्री बीज। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू कर दी गई है। इसके अनुसार भी 30 से 50 किसानों का समूह बनाकर उन्हें फ्री बीज दिया जाता है। स्वावलंबन बीज योजना के मुताबिक छोटे किसानों को 50% तक अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाया जाता है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत गहलोत सरकार फ्री में ही किसानों को बीज उपलब्ध करवा रही है। इसके बाद लाभान्वित किसानों के द्वारा तैयार किए गए किसानों को विक्रय किया जाता है। राजस्थान में 7 नए जिले बनने के साथ ही फ्री बिजली किसानों को मिल सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। गहलोत सरकार का यह अंतिम बजट होने वाला है। मुख्यमंत्री चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के लिए फ्री बिजली का ऐलान कर सकते हैं। फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम 7 नए जिले बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। राज्य में लंबे समय से जिले बनाने की मांग उठती रही है। साथ ही साथ महिलाओं की रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है और हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस अब प्रदेश भर में कार्रवाई करेगी। गैंगस्टर और अपराधियों को सोशल मीडिया में फॉलो करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। राजधानी जयपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को फॉलो करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अफसरों और सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों संगठित अपराधों के खिलाफ आक्रामक विशेष अभियान चलाने को कहा है। गहलोत ने BC में पुलिस अफसरों से कहा कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और अपराधियों को फॉलो करने वालों के साथ ही अपराधियों का समर्थन करने वाले, अपराधियों को शरण और पैसा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बारे में सरकार सोच रही है। संविदा कर्मियों ने कहा कि प्रदेश के संविदा कर्मी और उनके परिवार में भारी आक्रोश है। अगर इस बजट में सरकार ने संविदा कर्मियों को राहत देते हुए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल में संशोधन नहीं किया तो प्रदेश भर के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार को वोट की चोट से करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि आने वाले बजट में संविदा कर्मियों को तोहफा मिल सकता है। राजस्थान के वन विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर्मचारियों ने प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों
और सफारी को आम आदमी के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में झालना, लेपर्ड सफारी सहित अन्य वन्यजीव प्रेमी आज सफारी और पार्क में वन्यजीवों को नजदीक से नहीं निहार पाएंगे। और संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादव ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारी पिछले लंबे वक्त से शांति प्रिय तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। वन कर्मियों ने मांग की है कि समकक्षों यानी कि पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक आदि के समान वेतन दिलवाया जाए। साथ ही विभाग में कार्य करने वाले कार्य प्रभारी कर्मियों को सेवा नियम के दायरे में लेते हुए अन्य विभागों की तरह पदोन्नति एवं नवीन पदनाम सहायक वनरक्षक के पद पर पदनाम दिया जाए। अलीगढ़ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। सुरक्षा उन्हें राजस्थान में भी दी जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री फेस भी माना जा रहा। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जयपुर स्थित एक कॉलेज में उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां पर उनके सामने छात्र नेताओं के बीच बवाल हो गया था। इसी को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के दौरान मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ही छात्र नेताओं के बीच हाथापाई हो गई थी। अलीगढ़ राज्य सरकार प्रदेशवासियों के लिए फ्री बिजली गिफ्ट का दायरा बढ़ा सकती है। दिल्ली या पंजाब की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे बढ़ाकर 200 से 300 यूनिट तक करने पर विचार चल रहा। इसके अलावा कृषि उपभोक्ताओं को भी ज्यादा अनुदानित बिजली का तोहफा देने की तैयारी में सरकार है। सरकार की ओर से डिस्कॉम से इससे जुड़ी जानकारी मांगी गई है और इसमें स्लैब के मुताबिक बिजली खपत और उसकी बिलिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है और इसमें स्लैब के मुताबिक अलग अलग अनुदान शामिल है और इससे उपभोक्ता को 250 से 750 रुपए तक फायदा हो रहा। राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली का तोहफा मिल सकता है। अब तक किसानों के विद्युत बिलों का 85% हिस्सा राज्य सरकार वहन कर रही है। अलीगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राजस्थान बजट 2023-24 पेश करेंगे। चुनावी साल के बजट को लोक लुभावन बनाने के साथ ही सरकार ने युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए बजट में खास सौगातें रखी है। सीएम अशोक गहलोत खुद पहले ही कह चुके हैं कि यह बजट युवा और स्टूडेंट्स को समर्पित होगा। चुनावी साल में युवाओं में बजट की लोकप्रियता बढ़ाने और उन तक घोषणाएं पहुंचाने के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान सरकार के शिक्षा आयुक्त ने आदेश निकालकर सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के प्रिंसिपल को यह निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 10 फरवरी को पेश होने वाले बजट का लाइव टेलीकास्ट कराने की व्यवस्था कर ली जाए। अलीगढ़ राजस्थान में घरेलू पानी उपभोक्ताओं के लिए 30,000 लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा के आसार है। 15,000 लीटर तक अभी पानी का पैसा नहीं लगता, लेकिन इस पर अभी सीपेज चार्ज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपए वसूला जाता है। इसे अब पूरी तरह फ्री करने का प्रस्ताव है। बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा के आसार है। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए यह घोषणा की जा सकती है।